हमारा वैसे तो प्लान था इंजेक्टेबल लगाने का विंस्टॉल, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने लिया है, तो आप आगे से खुद को नेटी मत बोलो। 6 महीने में 19 केजी का प्रोग्रेस। आप जिम जाते हो, आप 6 महीने में 19 केजी, आपकी 10 केजी डेडलिफ्ट नहीं बढ़ती 6 महीने में। भाई मैं मेरे आगे की चीज़ बता रहा हूँ, मैंने बाकी दुनियादारी का ठेका नहीं ले रखा। नेशनल में मैं इन लोगों के साथ गया था, 3 दिन रहते थे, 3 या 4 दिन रहते थे। 101 किलो बॉडी वेट था, 3-3.5 दिन में 8 किलो 600 ग्राम बॉडी वेट तोड़ा था। अब मुझे इंडिया में कोई कोच दिखाओ, कोई बंदा दिखाओ जो 3 दिन में 8.5 किलो बॉडी वेट तोड़ ले और उसके बाद कंपीट भी कर ले, एनर्जी लेवल इतने हो कि 250 किलो का 240 किलो का स्क्वाट लेके पहले अटेम्प्ट में नीचे बैठ जाए। कैसे पॉसिबल है? कितना ही खाना छोड़ दो, कितना ही पानी छोड़ दो, कैसे टूट जाएगा वेट? एस्थाइमिन, जिसको ये अस्थामिन बोल रहा है, अस्थामिन एक सिरप होता है, एस्थाइमिन अमीनो एसिड्स होते हैं। तो नॉलेज आप समझ ही गए होंगे, जब खुद के लगाए हुए सामान की स्पेलिंग नहीं पता तो कितने क्लियर है। उसके अलावा न्यूराबियन फोर्ट मल्टीविटामिन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम, बॉडी वेट देने के बाद इंसुलिन, इंसुलिन इतनी खतरनाक चीज है, कार्ब लोडिंग करनी थी क्योंकि हर 45-45 मिनट बाद इंसुलिन लगाया था और उसके बाद इसने कार्ब लोड करे थे, ठीक है, ताकि अगर बॉडी वेट 92 दिया है तो कंपीट करने तक 98-99 पहुंच जाए। सुन के थोड़ा तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा कि 5 घंटे में बॉडी वेट 5-7 किलो कैसे बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है और बढ़ा था। इसके अलावा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वार्म अप के टाइम पे एक्वाबिरॉन लगा था, जो कि टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और साथ में पेन किलर लगा था क्योंकि घुटने में प्रॉब्लम थी। अब मेरे को एक चीज बताओ, इंटेंशनली लिया हो या अनइंटेंशनली लिया हो, बॉडी के अंदर गया है ना भाई। अगर कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर गई है तो आप नेचुरल नहीं हो। किसी ने आपके हाथ पैर बांध के डाला नहीं, मर्जी से डाला था ना। आप कैसे कह सकते हो आप नेटी हो? देहरादून में मैंने आपको प्रॉप दिया, चलो वो चीज छोड़ो, जिस चीज का प्रूफ नहीं है मैं वो बोल ही नहीं रहा। ये सारी चीजें आपने ली ना, तो इतना लंबा चौड़ा खींचने के बजाय बोल दो भाई मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से नहीं लूंगा। इतना आराम चिट्ठा खींच दिया कि हम तो अस्टामिन लेते हैं, हम कैल्शियम लेते हैं। आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ली ना। 2 टैबलेट्स थी उसके अंदर जिसका नाम तक नहीं बोला। हमारा वैसे तो प्लान था इंजेक्टेबल लगाने का विंस्टॉल, पर हमने न्यूराबॉल की टैबलेट ली थी क्योंकि मेडिकल स्टोर पे वही अवेलेबल थी, और उसके अलावा हेलोटेस्टिन ली थी। हेलोटेस्टिन हमने अरेंज करी थी। कहीं नाम नहीं है ना इन चीज़ों का। अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं क्या इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ? जिस टाइम ये सारी चीज़ें लग रही थी ना, मैंने खुद ने अपने हाथ से सबके फ़ोन इकट्ठे करके बाहर करे थे, वरना किसी के पास तो फोटो होती भाई। 8 बंदे 7 बंदे हैं, कोई तो बनाता। कैसी बातें कर रहे हो यार। एक बार वो आरडी लिखा हुआ डाल दिया था, मेरे पास साथ साथ फोन आ गया था, मैंने हटा दिया था, राजीनामा कर लिया था कि प्यार से बात हुई थी। प्यार से अब भी हो जाती। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने लिया है, तो आप आगे से खुद को नेटी मत बोलो। गलत तो नहीं है ना, आपकी बॉडी के अंदर गया ना, सिंपल। अब इसके लिए सफाई देते रहना, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, मेरे को सोशल मीडिया पे गाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है नुन्नू भाई की, ठीक है, जिनका नेचुरल वाला सीन था और एज वाला सीन था। मैं खाली फैक्ट पे बात करूंगा, मनगढ़ंत चीजें, हवा में तीर मारने वाली चीज पे नहीं। ये 2 फोटो हैं, डाल देंगे, मैं देख ही लेता हूं ना साथ साथ, ताकि मेरे मुंह से कुछ डेट वगैरह गलत ना निकल जाए। 2017 की फोटो में इसने डाला हुआ है 15 ईयर ओल्ड, इसकी अपनी प्रोफाइल है। अब चेंज कर दे तो पता नहीं, पर मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 2017 में 15 ईयर ओल्ड, 2021 में 17 ईयर्स ओल्ड। 4 साल में 2 साल एज कैसे बढ़ती है भाई? अगर आप सब जूनियर खेल रहे हो, जूनियर होके, या जूनियर खेल रहे हो सीनियर होके, घपला है ना। एक दिन का भी घपला है भाई। आप अपनी रियल एज की बात करो ना। आधार कार्ड में तो मैं कुछ भी करवा लूंगा, एज की बात हो गई।
हो गया निपटारा। आज मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि 9th क्लास में ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। चलो 9th क्लास का 15 साल बन रहा था, कोई 14 साल का बंदा भी 9th में होता ना, अगर तूने भाई तब ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, 15 साल की एज में तेरी 200 की डेड कैसे हो गई, वो भी नेचुरली। और तेरी 15 एक पहले साल में 200 तक खिंच गई, फिर 15 साल से लेके 2017 जो तूने बताया है, तब से लेके 2023 तक खाली 60 किलो डेडलिफ्ट बढ़ी, 6 साल में 60 किलो बस। कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं, इतनी है। सुमो तो अभी स्टार्ट करी है, कैसे पॉसिबल है भाई? आपके अपने पोस्ट की डेट बता रहा हूं मैं, अपनी बनाई नहीं बता रहा। कोई गलत नहीं लिखता ना अपनी एज, बाद में गलत लिख सकता है, पहले पुरानी वीडियोस पे फोटोज पे थोड़ी करेगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है इसलिए आप कैल्शियम के इंजेक्शन लेते हो। देखो बात होती है सच्चाई की। अगर कोई बंदा हल्का सा भी झूठ बोल रहा है ना, कोई एक बार झूठ बोल सकता है, वो 10 बार भी झूठ बोल सकता है। आप अपनी रिपोर्ट दिखा दो उससे पहले की, खाली एडिटेड मत दिखाना, लैब रिपोर्ट, लैब नंबर के साथ, डेट के साथ, ताकि कोई भी बंदा उसको खोल के देख ले क्या रिपोर्ट थी। आप ये दिखा दो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी कहां आई थी जिसकी वजह से आपको कैल्शियम लगाना पड़ा, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी। पर्सनल चीज है ना, पर अब बात उठी है उसके बाद बोल रहा हूं, मतलब मेरा क्या मतलब भाई आपकी रिपोर्ट्स का ना, जायज चीज है। आपकी रिपोर्ट किसी आसाम के कोच के पास गई थी कि ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फंस आने का सीन ना हो जाए, वो चीज भी नहीं उठा रहा क्योंकि उसका लेना देना नहीं है। आप मेरी जिम में आते थे, 36 चीजें लेते थे ना। आपके घर के पास एनी टाइम है 5 मिनट दूर, 60 किलोमीटर दूर क्यों आते थे? ना तो मैं आपका कोच हूं, ना मैं आपको सिखाता था। आपने अरेंज से कोचिंग ली, उसके बाद आपने क्या चीज बोली, बाकी जितनी भी सब्सटेंस वाली चीजें हैं, सप्लीमेंट वाली चीजें आप गाइड कर दो। मैंने मना करा ना, एक्सेप्ट नहीं करा। होगी क्लियरिटी? हो गई क्लियरिटी? यहां मैंने क्या कह दिया है मेरे को पता है ना। आप एज वाली चीज और ये दोनों क्लियर कर देना। अगर आपको लगता है ना कि आप नेटी हो ये सब करने के बाद भी, चलो नेटी वाली चीज एक तरफ कर दो, मेरे को सॉल्यूशन करना है। मैं हवा में तीर एक भी चीज का नहीं मारूंगा, जिस चीज का मेरे पे प्रूफ नहीं है ना, और हुई भी है तो हम ये लगा लेंगे कि वो नहीं हुई। एज वाली चीज सामने है, मैं सॉल्यूशन करने के लिए बैठा हूं भाई, या मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं बैठा। बोल दी चीज, दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई प्रूफ के साथ। तो भाई मैं आज आपको ना एक जर्नी बताना चाहता हूँ कि नेचुरल की जर्नी और क्या हार्डवर्क लगता है। पिछले साल अक्टूबर में मेरा एक कंपटीशन था जिसमें मैं फेल हो गया था। 7-8 kg वेट कट किया था 4-5 दिन में और बहुत वीक हो गया, खेल नहीं पाया सही से। बट उसकी जो तैयारी थी वो 98-99 kg बॉडी वेट पे हुई थी। उसमें मैंने 260 की स्क्वाट लगा दी थी जस्ट कंपटीशन से पहले। 183 kg की बेंच लगाई थी और डेडलिफ्ट लगाई थी मैंने 300 किलो, ठीक है। बट मैं हार गया, परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर मैंने 6 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हर एक चीज़ छोड़ के सब मेहनत पे डाल दी। फिर 6 महीने बाद क्या बढ़ा पता है? 260 से 270 की स्क्वाट हो गई 10 kg, बेंच हो गई 183 से 187.5, 4.5 किलो बेंच बढ़ गई, और डेडलिफ्ट हो गई 300 से 305, 5 kg। टोटल होता है 19 किलो। 6 महीने अगर कोई बंदा मेहनत करता है और अपना बॉडी वेट और बढ़ाता है, बॉडी वेट भी बढ़ रही है, ठीक है, तो 19 kg नहीं बढ़ सकता? सिर्फ अपने आप से पूछो 6 महीने। देखो ये सब कंट्रोवर्सी में कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ लोग इधर आएंगे। मैं बस वो फैंस कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस यार ये नहीं चाहता कि तुम लोगों को लगे कि मैं कोई बहुत अनरियल प्रोग्रेस करता हूँ और तुम लोग नहीं कर सकते। यार मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। अगर तुम मेरे जिम में आ सकते हो भाई, मैं तुम्हें खुला बोल रहा हूँ, आप मेरे जिम में आओ, मेरे साथ वर्कआउट करो। आज ही एक भाई आया था, कहीं से आया था, वो मेरे साथ ट्रेन करके गया, बढ़िया फोटो वोटो ली हमने। तो आ जाओ देख लो मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ। एंड इतनी मेहनत, इतना डाइट, हर चीज़ करने के बाद, सारे मेरे पास तो सप्लीमेंट्स भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, हर एक चीज़ करने के बाद सिर्फ 19 kg, 6 महीने में 19 kg का प्रोग्रेस। आप जिम जाते हो, आप 6 महीने में 19 kg, आपकी 10 kg डेडलिफ्ट नहीं बढ़ती 6 महीने में। मेरी तो 5 मैंने स्टेज पे मारी और 5 मार सकता था। बताओ 10 kg डेडलिफ्ट नहीं बढ़ती आपकी 6 महीने में। बेंच आपकी 4 kg नहीं बढ़ती, जबकि बॉडी वेट भी 3-4 kg और बढ़ाया मैंने। ये सिंपल चीज़ें अपने आप सोचो, मेरे को किसी को आंसर नहीं देना है। आपके सामने मेरी जर्नी चलती रहेगी अगली 6 महीने एशियंस के लिए, आप समझ जाना। तो वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि एक मेरी 2017 की पिक्चर है नवंबर की, तो उसके अंदर मैंने हैशटैग लिखा हुआ, वो फर्स्ट पिक्चर है जिसमें मैंने अपनी एज लिखी थी 15 ईयर्स ओल्ड। तो मैं भी सोचने लग गया कि यार मैंने 2017 में 15 साल का लिखा ही क्यों। तो मैं सोचने लग गया कि क्यों लिखा। फिर मेरे को अचानक से क्लिक करा कि जब मैं मम्मी से पूछता था ना कि मम्मी मेरी एज क्या है,
तो मम्मी कहती थी कि अभी तू 14 साल का हो जाएगा, जैसे अभी समझ लो कोई 20 साल का है, जैसे मैं अब 20 साल का होने वाला हूँ, तो मम्मी कहती थी कि तू 20 साल का 5 सितंबर को हो जाएगा, उसके बाद तू 21वां तेरा चालू हो जाएगा, मतलब यू विल बी रनिंग 21 आफ्टर यू टर्न 20। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एज लिखी तो सितंबर 5 को मेरा बर्थडे आ जाता है, तो मैं 14 साल का हो चुका था। तो मेरे को लगा अब मैं 15वां मेरा चालू हो चुका है, तो मैंने एज लिख दी थी। भाई 13 साल की उम्र में मम्मी से एज नहीं पूछोगे तो क्या तुम पड़ोसी से जाके पूछोगे? कोई तुम्हारा बगल का पैदा करके गया था, पड़ोस का बाप करके गया था, तुम छोड़ो यार, क्या पर्सन जाना। 13-14 साल की उम्र में ऐसे ही होता है भाई। मैं तो मम्मी से ही पूछा था, तुम पता नहीं पड़ोसियों से जाके पूछते थे कि पापा एज बता दो मेरी, तो वो मुझे नहीं पता, मैंने तो वही पूछा था। तो मैंने मम्मी से आके पूछा कि एज क्या, तो आई वॉज रनिंग 15। सो मैंने नवंबर में 15 ईयर्स ओल्ड लिख दिया, तो उस पर लोग कह रहे हैं अभी 15 ईयर्स ओल्ड, पर उसके बाद की मतलब एक पोस्ट में मैंने 15 ईयर्स ओल्ड लिख दिया नवंबर। उसके बाद अगर मेरी सारी पोस्ट देखोगे तो उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से सितंबर के बाद ही चेंज करा होगा, मैंने खुद अभी तक चेक नहीं करा, तो चेक कर लेना जाके। तो वो यही था क्लियर, और कुछ था ही नहीं, फालतू चीज़ थी। स्टेरॉयड वाली बात की कैल्शियम क्यों ले रहे थे जब डेफिशिएंसी नहीं थी, मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता। मेरे को तो साकेत के पास 280 की डेड मारने जानी थी, मैंने पूछा था मैं वीक फील कर रहा हूँ, मेरे को बता दो कुछ लेना है तो उन्होंने कहा एस्टामिन, न्यूरोवॉन और क्या कहते हैं कैल्शियम ले ले, ये अगर डेफिशिएंसी होगी तो ठीक हो जाएगी, मतलब पावर आ जाएगी, जो भी आ जाएगी, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो मैंने वैभव जो मेरी वीडियो में भी था उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई लगा दे, मेरे को तो डर लगता है। तो नहीं उससे लगी नहीं मेरे से लगी, मैंने एस्टामिन लिया हुआ है पर उस समय नहीं उससे लगी नहीं मेरे से लगी, क्योंकि वहां पे रजत भैया थे ही नहीं। उन्होंने अपने खुद वीडियो में तो नहीं बोला, उन्होंने रिकॉर्डिंग में बोला, जो मैंने फोन की रिकॉर्डिंग डाली हुई है, कि मैं तो था भी नहीं वहां पे, वैभव था, तो वैभव से भी नहीं लगा नहीं मेरे से लगा। तो हमने वो लगाया नहीं, हमने फेंक ही दिया, क्योंकि हमने 1-2 ट्राई करे लगाने के, वो लगी ना, फिर मुझे डर लगने लग गया था, मुझे उल्टी जैसे जीव होने लग गया था, तो मैंने कहा मैं नहीं लगा रहा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो छोड़ दो। और बाकी रही टेस्ट की बात, तो नेशनल में जा रहा हूँ, अगर नाडा ने मेरा टेस्ट करा तो ठीक है, वरना मैं सोच रहा हूँ कि कंपटीशन खत्म होते ही मैं अपना पूरा ब्लड वर्क करवाने चले जाऊँ, क्योंकि कंपटीशन से पहले नहीं कराऊंगा, मेरे को डर सा लगता है थोड़ा, इंजेक्शन कुछ भी हो जाए यार, तो कंपटीशन से पहले नहीं करा रहा मैं। कंपटीशन खत्म होते ही आई विल गो डू माय ब्लड टेस्ट, आई विल बी पीक ऑफ माय स्ट्रेंथ, मतलब मेरी स्ट्रेंथ के मैं पीक पे हूँ, फिजिक भी मेरी पीक पे है, तो स्टेरॉइड भी तो पीक पे ले रहा हूँ मैं, तो जाके मैं टेस्ट करा लूंगा जिसको भी है। बाकी फालतू की मतलब कुछ भी सेंस नहीं बन रहा टॉपिक का, छोड़ो, अभी मैं लाइव पे ज़्यादा बोल नहीं रहा, बाकी मेरे को जाना है, जिसने रिकॉर्ड कर लिया होगी पोस्ट कर देना। सी यू इन नेशनल्स।